मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ट्रंप चचा धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी देते चले जा रहे हैं और जानते हैं इसी बीच में ऐसा ऐसा कमाल हो रहा है आर्थिक मोर्चे पर, धड़ाधड़ भारत से खूब जो अमेरिकी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां हैं, वो अमेरिका शिपमेंट भेज रही हैं, दे धाए धाए रुक नहीं रही। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अब तो ट्रंप बेचारे पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। पुतिन ने ऐसा धीरे से मारा कि जब से ट्रंप आए हैं तब से अमेरिका और रशिया के बीच में जो ट्रेड है, कारोबार है, 20% बढ़ गया। यानी ट्रंप चचा धीरे से तेल भी खरीद ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं रूस के साथ, दुनिया को ये पता चल रहा है। और जो कारोबारी होता है उसको तो सब समझ होती है, लेकिन वो ये भी जान रहा है कि ट्रंप अनिश्चित व्यक्ति हैं, अस्थिर व्यक्ति हैं, बड़बोलापन साबित करने के चक्कर में कई बार ऊटपटांग निर्णय ले लेते हैं। इसलिए कारोबारी तो थोड़ा सचेत रहता है, सतर्क रहता है। अब चूंकि 27 अगस्त की तारीख आनी है, 25% और टैरिफ, हालांकि उसके बाद वो टैरिफ अभी नहीं लगा रहे। 25 अगस्त को जो टीम आने वाली थी अमेरिका की भारत में ट्रेड डील को डिस्कशन करने के लिए, जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होता, उसके लिए अब वो नहीं आ रही तो ना आए, उनका भी नुकसान है। अगर हमारा नुकसान है तो उनका भी नुकसान है। अब कमाल की बात, एक रिपोर्टर ने मार्को रूबियो से पूछा, भैया चाइना पे क्यों नहीं लगा रहे हो, चाइना तो रशिया से ज्यादा तेल लेता है भारत के मुकाबले। तो कह रहे हैं अरे इससे दुनिया में बहुत महंगाई बढ़ जाएगी ऑयल की, और भारत के लेने से नहीं बढ़ेगी। ये अमेरिकी भी आजकल जाने क्या कर रहे हैं, जब से पाकिस्तान के और पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ ये गए हैं तब से इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं, उसका क्या परिणाम होगा, उसमें तथ्य है या नहीं है। अब इस सबसे दुनिया को स्थिति समझ में आ गई कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो इनका अपना अहंकार है, वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। अब इसलिए वो दबाव बनाने के लिए भारत पर कर रहे हैं, लेकिन भारत पर दबाव बनेगा क्या, सवाल ही नहीं उठता। भारत तो इन दबावों के बीच में कमाल कर रहा है। अमेरिका से जो यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट है 7 गुना बढ़ गया है, 7 गुना। ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। अप्रैल से जुलाई 2024 में 27.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। यानी जो भारत में बनता है अमेरिका भेजा गया 27.6 बिलियन डॉलर। और अप्रैल से जुलाई 2025 में क्या हुआ, 33.5 यानी 33.5 बिलियन डॉलर। परसेंटेज टर्म में अगर देखें तो 21.4% की ग्रोथ हो गई। पिछले साल से एक साल, जो अप्रैल से जुलाई के 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने में एक्सपोर्ट 21.5% बढ़ गया। इसको समझिए। अब ये इसमें खबर में देख रहा हूं कि जो पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड टूरिज्म हैं सेनेटर डॉन फेरेल, उनके बीच में भी चर्चा चल रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अलग अलग देशों के साथ हमारा समझौता हो रहा है, अलग अलग देशों के साथ हम कारोबार कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। 21% हमारा 21% से अधिक ट्रेड बढ़ गया। यानी भारत की तैयारी पूरी है, इसमें आप पक्का समझिए। और जो कारोबारी होते हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं, वो अपने हिसाब से कर लेंगे काम, तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं। लेकिन अब जरा इससे भी कमाल की बात सुनिए। ट्रंप ने कहा था ना, एप्पल को धमकाया था, फिर एप्पल ने वो गोल्ड के बेस वाला एक कुछ उनको दे दिया गिफ्ट। अब ट्रंप राइट टाइम, ट्रंप ने अभी तक इधर कुछ नहीं बोला। तो एप्पल और सैमसंग दोनों ने भारत में प्लांट लगा लिए हैं, ये तो आप जानते ही। अपनी असेंबली लाइन उन्होंने लगा ली है। अब कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितना असेंबल कर रहे हैं, तो इस पर डिबेट चलती रहेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भारत में गई है बढ़। अब एक नई खबर सुनिए। सैमसंग का जो ग्रेटर नोएडा का प्लांट है, सैमसंग का ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का जो प्लांट है, वहां पर उन्होंने लैपटॉप बनाना शुरू कर दिया। समझिए, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के प्लांट में सैमसंग ने लैपटॉप बनाना शुरू कर दिया है। फीचर फोन, स्मार्टफोन, वेयरेबल्स और टैबलेट्स, इसका उत्पादन कंपनी पहले से ही इस प्लांट में करती चली आ रही। अब जाहिर है जब सैमसंग का लैपटॉप भी बनने लगा तो ये तो कमाल की बात हो गई। अब ये इनका नाम है
जेबी पार्क, ये सैमसंग के साउथ वेस्ट एशिया के सीईओ हैं। इन्होंने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं उनसे मुलाकात के बाद कहा था कि कंपनी भारत में अपने उन्नत उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार जारी रखे हुए है। अब आप जरा सोचिए, जिस तेजी में सैमसंग अपना काम यहाँ बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कंपनी आ गई थी 1996 में, और अगर तेजी में शुरू हुआ होता सब काम तो बहुत सी चीज़ें और अभी आगे बढ़ रही होती। अब एप्पल का क्या है, अब आप सुन ही रहे होंगे कि आईफोन 17 आने वाला है अगले महीने सितंबर में, तो भाई अगले महीने आने वाला है तो बन रहा होगा ना कहीं। तो आपकी जानकारी के लिए फॉक्सकॉन बेंगलुरु प्रोडक्शन यूनिट जो है वहाँ आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। चीन के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है फॉक्सकॉन का, ये समझिए। तो अब जो ट्रम्प चचा डरा कर धमका कर जो कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक तो कारोबारी हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी ट्रेड कर लिया, एक्सपोर्ट कर डाला इतना, अब वहाँ के मार्केट में गया है तो खपाएंगे भी वहाँ के कारोबारी जल्दी जल्दी। और टैरिफ 25% 27 अगस्त से बढ़ेगा, अगर वो नहीं बढ़ा तब तो बम बम हो जाएगा। तो कारोबारी तो हर तरह से अपना मतलब बेहतर करने का रास्ता निकाल लेता है। सैमसंग एप्पल सब यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर चुके हैं। अब ये होने वाला नहीं है, आप भारत को रोक नहीं पाएंगे, ये मान लीजिए। दुनिया की कोई शक्ति अब भारत को रोक नहीं सकती। साथ में चलना है, शांति से चलना है, आप भी बड़े होइए, हम भी बड़े हों, ये सब तो चलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि भारत को दबा दें तो ये होने वाला नहीं है। ये बड़ी खबर थी, तो आपको जानना चाहिए। ट्रंप की धमकी के बीच में भारतीय बड़े आशंकित हैं, तो उनकी शंका दूर करने का काम भी तो हमारा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।